क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो प्रोसेस होती थी। एक प्रोसेस होती थी P0 और एक प्रोसेस होती थी P1। लेकिन जब हम सिनेरियो की बात करते हैं तो वहां पर दो प्रोसेस तो नहीं होती है, वहां पर कितनी प्रोसेस होती है आपकी n प्रोसेस Pn तक। तो अब n प्रोसेस को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इसमें देखिए सबसे तीन फंडे हैं हमारे पास। एक तो म्यूटेक्स लॉक वेरिएबल, कुछ जगह म्यूटेक्स लॉक लिखा होता है या लॉक वेरिएबल, दूसरा टेस्ट एंड सेट और तीसरा सीमाफोर। ये तीन मेथड हम लोग आज पढ़ेंगे। अब देखो सबसे बेसिक जो इसका फंडामेंटल होता है वो है लॉक वेरिएबल मेथड। देखो भाई ये एल्गो क्या कहता है, वही चीज मैंने यहाँ कोड लिखी हुई है डू वाइल। अंदर लिखा हुआ है ये क्रिटिकल सेक्शन है और ये रिमाइंडर सेक्शन है। तो कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में तब जाएगी पहले वो लॉक को एक्वायर करेगी। ये हो गया आपका एंट्री सेक्शन का कोड, है ना। और इसके बाद लॉक को रिलीज करेगी। ये हुआ आपका एग्जिट सेक्शन का कोड। पूरा फॉर्मेट वही है जैसा पहले बताते आ रहा हूं। एंट्री सेक्शन की जगह क्या है, एक्वायर लॉक, और एग्जिट सेक्शन की जगह रिलीज लॉक। तो कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले लॉक को एक्वायर करेगी, देन अपना क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगी, इसके बाद लॉक को रिलीज करेगी। दैट इज द बेसिक फंडामेंट। अब देखो ये होता कैसे है। लूप लगी हुई है व्हाइल लॉक डज नॉट इक्वल टू 0। कुछ जगह ये कंडीशन ऐसे भी लिख देते हैं, लॉक इक्वल टू 1। बात एक ही है, लॉक इक्वल टू 1 हो या लॉक इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मतलब क्या है। होता क्या है, ये n प्रोसेस के लिए है ना। कोई भी प्रोसेस सपोज करो मैं यहां पे लिख रहा हूं P1i, ठीक। लॉक डज नॉट इक्वल टू 0 या लॉक इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, लॉक की डिफॉल्ट वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू हम लेके चलते हैं वो हम लेके चलते हैं 0। इनिशियल जो है लॉक क्या है हमारा 0 है। तो सबसे पहले कंडीशन चेक किया, व्हाइल लॉक डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। या ये कंडीशन लगी हुई हो व्हाइल लॉक इक्वल टू 1। ये दोनों बातें एक ही चीज को डिनोट करेंगी। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ होता है। तो इनिशियल लॉक की वैल्यू 0 है तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये लूप कैसे काम करती है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो इसी में इनफाइनाइट टाइम्स रन करती रहती है, और जब फॉल्स होती है तो अगले लाइन में आती है। यही तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो लॉक डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब लॉक की वैल्यू अगर 0 थी तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने पर इसने क्या किया, लॉक की वैल्यू कर दी 1। जो लॉक की वैल्यू 0 थी ये वैल्यू हो गई अब क्या 1। और P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई। तो P1 प्रोसेस जो है वो हमारी क्रिटिकल सेक्शन में आ गई है। अब कब तक ये एग्जीक्यूट होती रहेगी, जब तक इसका काम फिनिश नहीं हो जाता। और फिनिश होते ही क्या करेगा, लॉक को अगेन 0 कर देगा। ठीक, अब देखिए P1 क्रिटिकल सेक्शन में है। अब मैं देखता हूं क्या P2 क्रिटिकल सेक्शन में आ सकती है। अब सपोज करो कोई दूसरी प्रोसेस आई P2 ने देखा, इसी लूप को रन कराया, व्हाइल लॉक डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, लॉक की वैल्यू क्या है 1। तो 1 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसी लूप में ये इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट होता रहेगा, नेक्स्ट आएगा ही नहीं। तो मतलब P2 प्रोसेस हमारी कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी ही नहीं। कब तक, जैसे ही P1 का काम खत्म हो जाएगा, P1 क्रिटिकल सेक्शन रन करा लेगा, तो क्रिटिकल सेक्शन के रन करते ही ये लॉक की वैल्यू क्या कर देगा, अगेन 0। तो 1 से क्या कर देगा 0। अब अगर प्रोसेस P2 आती है तो P2 देखेगा 0 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, देन फिर आगे आएगी, फिर लॉक को कर देगी 1, देन P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। इस तरीके से जितनी भी प्रोसेस आती जाएंगी वो सारी प्रोसेस पहले लॉक को एक्वायर करेंगी। लॉक एक्वायर करने के लिए ये 2 लाइन का कोड है, या ऐसे कह लीजिएगा ये एंट्री सेक्शन का कोड है। इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी, देन फिर बाहर आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि इसमें लॉक की जो 2 वैल्यू है, लॉक क्या कर रहा है, अगर लॉक की वैल्यू 1 है दैट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन फुल है। भाई लॉक के 1 होते ही क्रिटिकल सेक्शन में वो प्रोसेस है। और अगर लॉक इक्वल टू 0 अगर है तो इसका मतलब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमारा चलता रहता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोई लॉक की इनिशियल वैल्यू 0
लॉग की इनिशियल वैल्यू 0, कोई भी प्रोसेस आती है, कंडीशन चेक करती है, ये फॉल्स, देन आगे लॉग की वैल्यू को 1 कर देता है, देन क्रिटिकल सेक्शन में रन कराता है, क्रिटिकल सेक्शन रन होने के बाद लॉग की वैल्यू 0 कर देता है। ठीक, अब देखिए, अब आपको देखने में ये लग रहा है कि ये प्रोसेस क्या है, एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी, पहले P1 जाएगी फिर P2 जाएगी, ऐसा ही है ना, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब ध्यान से समझना बात। सपोज करो कोई एक प्रोसेस आती है, वो फर्स्ट लाइन तो एग्जीक्यूट करती है ये व्हाइल लूप वाली, इसके बाद वो प्रोसेस हो जाती है प्रीएम्प्ट। समझना कैसे, सपोज करो प्रोसेस P1 आई, लॉग की वैल्यू इनिशियल 0, अब कंडीशन चेक किया व्हाइल 0 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। अब इसको लॉग की वैल्यू को क्या करना था 1, बट क्या हुआ, इससे पहले ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई। प्रीएम्प्ट का मतलब समझते हैं ना, ये कुछ और काम करने चली गई। इतने दूसरी प्रोसेस आ गई P2, उसने कंडीशन चेक किया 0 डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स है क्योंकि 0 इक्वल होता है, तो उसने फॉल्स कर दिया और लॉग अगली लाइन में आ गया, लॉग की वैल्यू कर दी 1 और P2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चली गई। ठीक, P1 तो प्रीएम्प्ट हो गई थी, P2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चली गई। अब क्या हुआ भाई, P1 अपना काम खत्म करके वापस आ गई। जैसे ही P1 वापस आई तो अब ये पहली लाइन को तो एग्जीक्यूट कराएगा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो सस्पेंड और रिज्यूम चलता है। तो रिज्यूम होते ही अपने अगली लाइन पे आ गई, उसने क्या किया, लॉग को 1 कर दिया। अब ये नहीं देख रहा है कि लॉग की वैल्यू पहले क्या थी, इसमें सिर्फ इतना ऐसा है ना कि लॉग इक्वल टू 1, तो इसने 1 को रिप्लेस करके अगेन 1 कर दिया। अब क्या हुआ, P2 के बाद P1 भी क्रिटिकल सेक्शन में आ गई, तो दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में हो गई ना। तो इस तरीके से जब कोई प्रोसेस, ये 2 लाइन का कोड है, एक लाइन को कोड को एग्जीक्यूट करके और वो प्रोसेस अगर प्रीएम्प्ट हो जाती है तो एक साथ 2 प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में जा रही हैं, ये मैंने आपको बताया, इसलिए ये मेथड हमारा फेल हो गया। मैं अगेन बताता हूं कब फेल होता है। वाइल कोई लॉग की इनिशियल वैल्यू 0, मैं आप लिख देता हूं, लॉग की इनिशियल वैल्यू 0, प्रोसेस P1 आई, तो P1 ने क्या किया, कंडीशन चेक किया, ठीक है, इसके बाद हो गई प्रीएम्प्ट। अब P1 चलेगी घूमने, लॉग इक्वल टू 1, ये नहीं किया, इससे पहले ही प्रीएम्प्ट हो गई, है ना, मतलब लॉग की वैल्यू 0 थी, कंडीशन फॉल्स हुई, इसके बाद हो गई प्रीएम्प्ट, खत्म कहानी, वो चलेगी कहीं और। मैंने यहां लिख दिया P1 प्रोसेस प्रीएम्प्ट होके कहीं और चली गई। अब प्रोसेस P2 आई, उसने देखा लॉग डज नॉट इक्वल टू 0, लॉग की वैल्यू 0 है, 0 डज नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स, ठीक है, देन लॉग इक्वल टू 1, इसने कर दिया 1 करते ही क्या हुआ, क्रिटिकल सेक्शन में आ गई प्रोसेस, कौन सी, P2 आ गई, P2 क्रिटिकल सेक्शन रन करा रही है। इतने में क्या हुआ, P1 वाली प्रोसेस वापस आ गई, इसके वापस आते ही इसने क्या किया, इस लाइन को तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, अभी दूसरी लाइन को सीधा एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि इसके बाद तो प्रीएम्प्ट हुई थी, तो इसने लॉग इक्वल टू 1, तो 1 पहले से ही था, डजंट मैटर, इसने अगेन 1 कर दिया और P1 प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में चली। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच में अगर कोई प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाती है तो फिर हमारा जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला पहला फॉर्मूला था वो फेल हो गया। क्रिटिकल सेक्शन अचीव करने के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, 4 कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंड वेट, प्रोग्रेस और हार्डवेयर वाला। तो क्या हुआ, पहली कंडीशन ये हमारी जो थी वो टर्मिनेट हो गई। तो जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही नहीं मिला तो फिर ये लॉग वेरिएबल कैसे काम करेगा, तो करेगा ही नहीं, है ना। अब देखो क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया, इस लॉग वेरिएबल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। क्या, कुछ नहीं, बस इन दोनों लाइन को एक साथ मर्ज कर दिया, उससे बना टेस्ट एंड सेट ऑपरेशंस। ये बजी वेटिंग और ये अभी बाद में बता दूंगा, पहले एल्गो ही समझ लीजिए। अब देखिए टेस्ट एंड सेट क्या है। ये वैसे स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत टफ चीज है, टफ नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। अब देखिए इसमें क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है लॉक वाला मेथड, जो भी मैं आपको बता चुका था, अभी मैंने आपको बताया था ना। तो अब हम लोग जब इस मेथड में लॉक एक्वायर करते थे, ये एक्वायर लॉक था, तो ये 2 लाइन से कोड एग्जीक्यूट कराते थे और रिलीज इस लाइन से करते थे, है ना, ये रिलीजिंग के लिए था और ये एक्वायर के लिए। तो टेस्ट एंड सेट में हमने क्या किया, इन दोनों लाइन के कोड को एक जगह मर्ज करा दिया। देखिए कैसे,
अब देखो, टेस्ट एंड सेट एल्गोरिथम में हमने क्या किया, जो 2 लाइन का कोड था हमारा व्हाइल और लॉक, इसको हमने एक लाइन में ले लिया। इसी चीज से हम ये कंडीशन भी चेक करेंगे और लॉक इक्वल टू 1 भी करेंगे। ठीक, बाकी सब चीज यही है, क्रिटिकल सेक्शन भी यही है, लॉक इक्वल टू 0 और लॉक इक्वल टू फॉल्स, बाकी दोनों लाइन यही है। बस इन दोनों लाइन को मर्ज करके हम यहां पर ले आए। इस फंक्शन की डेफिनेशन ये लिखी। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं कि काम कैसे करता है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया लॉक। ठीक, लॉक का एड्रेस, तो लॉक की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो इनिशियल वैल्यू जो रहेगी वो फॉल्स रहेगी। अब इसका एड्रेस का कोई एड्रेस भी होगा, सपोज करो मैंने एड्रेस ले लिया 4000। ठीक, ये वैल्यू कहां ट्रांसफर होगी, एक वेरिएबल टारगेट, एक मैंने अगेन वेरिएबल बनाया टारगेट। टारगेट पे क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है ये कोई। ठीक है, अभी देखेंगे इसमें क्या है, बूलियन आर इक्वल टू पॉइंटर टारगेट, एक वेरिएबल और है आर। ठीक, अब स्टार्टिंग से देखो, m% लॉक की इनिशियल वैल्यू फॉल्स और इसका एड्रेस क्या हुआ 4000। ये हमने एड्रेस ट्रांसफर कर दिया किसमें, कॉल बाय रेफरेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, m% लगाया है, ये वैल्यू ट्रांसफर कर दी किसमें, पॉइंटर टारगेट। तो टारगेट के अंदर एड्रेस किसका जाएगा, इसका, तो पॉइंटर की वैल्यू कितनी होगी भाई 4000, सॉरी टारगेट की वैल्यू कितनी होगी 4000, भाई टारगेट के अंदर ये आएगा। अब टारगेट पे अगर आप पॉइंटर लगा दोगे तो ये किसको डिनोट करने लगेगा, इस वैल्यू। बात समझ आ गई, जैसे ही इस पे आप पॉइंटर लगा देंगे तो ये इस वैल्यू को, भाई इस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी इसको पॉइंट करने लगेगा, है ना। ठीक, तो m% लॉक में फॉल्स का जो एड्रेस था वो आ गया इसके अंदर। तो अब पॉइंटर टारगेट किसको डिनोट कर रहा है, इस फॉल्स वैल्यू। आगे आ गए, बूलियन आर इक्वल टू पॉइंटर टारगेट, तो आर के अंदर क्या आएगा, पॉइंटर टारगेट क्या है, फॉल्स। पॉइंटर मतलब इस पे वैल्यू 4000 पे, तो वैल्यू क्या है, फॉल्स। पॉइंटर टारगेट इक्वल टू क्या कर दिया, ट्रू। पॉइंटर टारगेट क्या है, ये रहा, ये वैल्यू अब फॉल्स से हो गई क्या, ट्रू। ये वाली लाइन जो हम लोग करते थे ना, लॉक इक्वल टू 1, ये वाली लाइन कहां से हो रही है, इस वाली लाइन से। भाई ट्रू कह दो या 1 कह दो, बात एक ही है। तो ये वैल्यू हो गई ट्रू, और रिटर्न आर रिटर्न करा दिया, मतलब आर की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो ये वैल्यू रिटर्न होके यहां पे चली। ये फंक्शन काम कर रहा है। तो दोनों काम हो रहे हैं यहां पर। जब हम इस वैल्यू को यहां रिटर्न कराएंगे तो व्हाइल के अंदर ये कंडीशन टेस्ट भी हो रही है और ये जो थी सेट भी हो रही है। क्या सेट हो रही है, ट्रू, जो यहां करते थे। यहां दो चीजें तो थी, इस लाइन में हम लोग क्या करते थे, टेस्ट करते थे, और यहाँ पे सेट करते थे। तो ये 2 लाइन का कोड था, यहां हमने एक लाइन में कर दिया कि टेस्ट भी करिए यहां से लूप के थ्रू और सेट भी करिए। अब देखो एग्जाम्पल से कोई प्रोसेस आती है, वो कैसे आएगी। कोई प्रोसेस आई P0, इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो इसने इमीडिएट कॉल किया भाई टेस्ट एंड सेट फंक्शन m% लॉक की इनिशियल वैल्यू फॉल्स, ये तुरंत आ गया इसके अंदर। तो टेस्ट एंड सेट ये रहा, पॉइंटर टारगेट तो वही बात है, फॉल्स वैल्यू। इसकी सपोज करो एड्रेस ये रहा, पॉइंटर टारगेट करते इसकी फॉल्स वैल्यू रिप्रेजेंट होने लगी, फॉल्स हुई ना। तो बूलियन आर इक्वल टू पॉइंटर टारगेट, आर के अंदर क्या आ गया, फॉल्स वैल्यू। ठीक, पॉइंटर टारगेट इक्वल टू ट्रू, तो इसने ट्रू सेट कर दिया, और रिटर्न आर की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। तो जैसे ही ये वैल्यू फॉल्स होगी तो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा और P0 प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन लॉक की वैल्यू क्या करेगा, फॉल्स। अब सपोज करो कोई दूसरी प्रोसेस आती है P1, जब P0 क्रिटिकल सेक्शन में है तब दूसरी प्रोसेस आ रही है P1। अब क्या होगा, P1 क्या करेगा भाई, चेक करेगा अगेन टेस्ट एंड सेट लॉक। अब लॉक की वैल्यू क्या है, ट्रू है ना। तो इसका एड्रेस सपोज करो, इसका एड्रेस 5000 या 4000 कुछ भी मान लो आप, तो टारगेट के अंदर जाएगा, तुरंत फंक्शन कॉल करके यहां आएगा, यहां पे वैल्यू होगी ट्रू, क्योंकि ट्रू भाई आर रिटर्न किया था फॉल्स, बट इसकी वैल्यू तो ट्रू हो चुकी है ना। तो ट्रू होते ही क्या होगा, यहां देखिए बूलियन आर इक्वल टू पॉइंटर टारगेट। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो अब अगले स्टेप में ये आर पे ये वैल्यू क्या उठ के आएगी, ट्रू, क्योंकि ये वैल्यू दोबारा कॉल होगी। जैसे यहां ट्रू होगा, पॉइंटर टारगेट इक्वल टू ट्रू,
पॉइंटर टारगेट तो ऑलरेडी ट्रू है, रिटर्न आर, जैसे ही आर ट्रू रिटर्न करेगा तो क्या होगा, अगली प्रोसेस इंडेफिनिट टाइम तक यहां तक इसी लूप में मतलब कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूट होती रहेगी, अगली क्रिटिकल सेक्शन में वो प्रोसेस आएगी ही नहीं। कब तक नहीं आएगी, जब तक कि P0 प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में थी वो इस लॉक वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, मैं कलर चेंज कर देता हूं, जब तक इस लॉक वैल्यू को ट्रू से हटा के क्या नहीं करती, फॉल्स। बात समझ में आ गई? तो आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। टेस्ट एंड सेट एल्गोरिथम सिर्फ इतना काम करती है, जो लॉक वेरिएबल में ये जो 2 लाइन का कोड था ये हम एक लाइन पे ले आए, सिंपल सी बात इतनी। ठीक, और इस लाइन में हमने क्या करा, यहाँ इस लाइन में हमें 2 काम करने थे, एक तो लॉग डज नॉट इक्वल टू 0 और लॉग इक्वल टू 1, मतलब कंडीशन टेस्ट भी करनी थी और कंडीशन सेट भी करनी थी। तो हम लोग टेस्ट कैसे कर रहे हैं, ये आर रिटर्न करा देते हैं और ये आर व्हाइल लूप पे, इसमें इस फंक्शन में अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो ये इसी लूप में चलता रहता है, अगर फॉल्स आती है तो क्रिटिकल सेक्शन में जाती है। और सेट कहां से कर रहे हैं, इस लाइन से जो हम ये कर रहे हैं ना, पॉइंटर टारगेट इक्वल टू ट्रू, यहां से हम क्या कर रहे हैं, यही बात जो लॉक इक्वल टू 1 था तो हमने इस लाइन से कर लिया पॉइंटर टारगेट इक्वल टू 1। और टारगेट क्या है, टारगेट के अंदर हमने लॉक का एड्रेस भेज रखा है, वो मैंने पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, तो इस तरीके से 2 मेथड मैंने आपको बताया, लॉक कहां फेल होता है, इसके बाद टेस्ट एंड सेट एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसके बाद आता है सीमाफोर। तो ये एन प्रोसेस सोल्यूशन है या मल्टीपल प्रोसेस सोल्यूशन है, तो इसमें जो है हमारा टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होता है। तो ये आपके एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आ सकता है। अब इसमें 2 शॉर्ट नोट और देखो, 2 चीजें आती है, बिजी वेटिंग और स्पिन लॉक। बिजी वेटिंग का मतलब क्या है, while a process in its critical section, any other process that tries to enter its critical section must loop continuously in call to acquire lock। देखो होता क्या है, ये जो हमारी प्रोसेस थी, टू एक्वायर लॉक क्रिटिकल सेक्शन, फिर लॉक को रिलीज करो, फिर रिमाइंडर सेक्शन, फिर ये। तो क्या होता है, जैसे बहुत सारी प्रोसेस हैं, P0, P1, P2, P3, P4, तो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी वाली प्रोसेस तो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी नहीं, तो ये क्या करती है, लॉक को एक्वायर करने के लिए यहीं पर ही वेट करती रहती है। P1, P2, P3 बाकी जो प्रोसेस है वो क्या करती रहती है, वेट करती रहती है यहीं पर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बिजी वेट। ठीक, जब कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में हो और दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो वो कॉन्टिन्यूअसली लॉक को एक्वायर करने के लिए वहीं पर वेट करती रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिजी वेटिंग। बिजी तो है काय में, वेट करने के लिए, किसका वेट कर रही है, लॉक को एक्वायर करने के लिए। एक टर्म और पूछा जाता है, स्पिन लॉक। तो यही जो म्यूटेक्स लॉक जो हम अभी लॉक की बात कर रहे थे, इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्पिन लॉक। क्यों बोलते हैं, द प्रोसेस स्पिन्स व्हाइल वेटिंग फॉर द लॉक टू बिकम अवेलेबल। वही बात जो अभी मैंने बताई, अगर P0 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो और जो प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, जितनी प्रोसेस ये क्या करती है, स्पिन करती है। किसके लिए, वेटिंग फॉर लॉक टू बिकम अवेलेबल, जब लॉक फ्री होता है तो लॉक को एक्वायर करने के लिए। ठीक, एक लाइन और, स्पिन लॉक हैव एन एडवांटेज। स्पिन लॉक का एक एडवांटेज होता है क्या, कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है, नो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों, ये बात समझ लो। देखो ये प्रोसेस जो है, अगर ये प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच या ऐसे करिएगा प्रीएम्प्ट होगी तो प्रीएम्प्ट नहीं होती है, अगर प्रीएम्प्ट होंगी तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा रादर देन जो यहाँ पर ये लॉक को एक्वायर करेगी। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन अ प्रोसेस मस्ट वेट फॉर अ लॉक एंड अ कॉन्टेक्स्ट स्विच में टेक मोर टाइम। अगर प्रोसेस प्रीएम्प्ट होगी और वापस आएगी, सपोज करो आप ये कहना चाहते हो कि P0 ने तो क्रिटिकल सेक्शन में है बट P1, P2, P3 और P4 ये लॉक को एक्वायर करना चाहती है, तो आप अगर ऐसा कहो कि इनको हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करा दें कि तुम कुछ और काम कर लो, जब फ्री होगा तो वापस आ जाना, है ना। ये लॉजिक भी तो हो सकता है कि आप प्रीएम्प्ट हो जाओ, कुछ और काम कर लो, जब यहाँ लॉक फ्री होगा तो थोड़ी देर बाद वापस आ जाना। तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है रादर देन लॉक को एक्वायर करने तक वेट करने के लिए। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पर नहीं करते हैं। यही यहाँ पर लिखा है, स्पिन लॉक हैव एन एडवांटेज दैट no context switch is required when a process must wait on a lock and a context switch may take more time। अगर आप context switch करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेट ही कर लेते हैं। तो कई बार शॉर्ट नोट में पूछा गया है कि बिजी वेटिंग क्या होता है या स्पिन लॉक
क्या होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको म्यूटेक्स लॉक मेथड, लॉक कह लीजिएगा या म्यूटेक्स लॉक कह लीजिएगा, बात एक ही है। म्यूटेक्स लॉक और टेस्ट एंड सेट, ये बिल्कुल आसान डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सीमाफोर क्या होता है। ओके, थैंक यू।